दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपका मेरे चैनल बिहार टीचर पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधान शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में हैं, जिनकी बहाली हुई है, वो लोग अपना मूल वेतन को बढ़ाने के लिए जो है वो मांग किया है गवर्नमेंट से कि हम लोगों का मूल वेतन, उनका मूल वेतन अभी 30,500 है कि हम लोगों का मूल वेतन बढ़ाया जाए। इसके लेकर के मांग चल रहा है और देखिए कि इसमें क्या कुछ निकल के आएगा। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक मूल वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के प्रधान शिक्षक शिक्षा विभाग के दरवाजे को खटखटाया और मंगलवार को गांधी मैदान में हुई राज्य स्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता माने इनका नेता लोग लिया है ना, जो इनके लीडर लोग हैं वो सब लिए हैं कि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन में वृद्धि किया जाए। दोस्तों दरअसल देखिए, मूल वेतन में वृद्धि जो है मांग आपका ठीक है, लेकिन अभी सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकती है। जो मूल वेतन की जहाँ तक मांग है प्रधान शिक्षकों का, तो यहाँ पर सरकार अभी कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि देखिए मामला अभी कोर्ट में है और मामला जब तक कोर्ट में है ना, तब तक आपको कुछ भी कहने से या फिर इस तरह का बैठ के करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है कि जो प्रधान शिक्षक हैं तो मुझे लगता है कि नेतृत्व कौशल का ढेर अभाव है उनके पास, मुझे जैसा लगता है। क्योंकि देखिए कि इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे प्रधान शिक्षकों में मूल वेतन का इसलिए मांग अभी नहीं उठाया जा सकता है कि अभी जब मामला कोर्ट में है, तो आप अभी धरना देने से या प्रदर्शन करने से या सरकार के पास कुछ कहने से क्या मतलब होगा? कुछ भी नहीं इसका मतलब होगा, समझ गए? इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोर्ट में जब भी मामला रहेगा ना, तो उसमें कोई भी कुछ भी कहने से बचेगा। अब मामला जब कोर्ट में लेके गए हैं, अभी तो कोर्ट में ऐसे आपको जाना नहीं था, कोर्ट में अभी आपको मामले को लेकर के नहीं जाना था, तो कोर्ट में मामला लेकर चले गए। पहले सरकार पर भरोसा करना चाहिए था, तो साल भर भी सरकार पर भरोसा नहीं किए और मामला को लेकर चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट में जब मामला लेकर चले गए तो वहाँ भी जा कर के आप फंस गए हैं। वहाँ भी क्या किए, आप जा कर के फंस गए। अब कहिए कि कैसे फंस गए? तो वहाँ फंस गए इसलिए कि आप मूल वेतन वहाँ बढ़ा के कहाँ मांगे हैं? वहाँ आप मूल वेतन बढ़ा के कहाँ मांगे हैं? वहाँ तो आप जो मांगे हैं उसका हल्फनामा आप देख लीजिए, उसमें कहे हैं कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वो हमें दीजिए। जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही हमें दीजिए, समझ गए? वही हमें दे दीजिए। तब नियोजित शिक्षकों को जो मिल रहा है तो वो तो सरकार देने के लिए तैयार है, दे देगी भी सरकार, कोर्ट दे भी देगी। और इस बीच में अगर आप धरना प्रदर्शन या सरकार से अगर आप मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी, हमें नहीं लगता है। तो कोर्ट में अगर मैटर है तो कोर्ट में ही केस को प्रमुखता से लड़िए, एक ही जगह रहिए, चाहे तो सरकार के पास जाइए या कोर्ट पर जाइए। सरकार तो अभी इस पर कोई फैसला नहीं देगी, मामला भी कोर्ट में है, तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट के ही निर्णय पर अभी रहना होगा। उसके बाद वेट करिए और कोर्ट कुछ बेहतर ही करके देगी आपको, समझ गए? कोर्ट इससे बेहतर ही कुछ करके देगी, जो मांगे हैं उसे तो बेहतर ही करके देगी। इसलिए अभी किसी तरह का बैठकें करने से मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधान शिक्षक को कोई बेनिफिट होगा। और कनीय से आपके लेटर भी है कि कनीय से वरीय का वेतन जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए। कनीय से वरीय का वेतन कम नहीं होना चाहिए, तो वेतन तो कम नहीं होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा आप इंतज़ार करिए, और सरकार से मांगने से या फिर बैठ के करने से कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकलेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि सब एकजुट होकर के बेहतर वकील रख करके ना केस को लड़िए बेहतर तरीके से, एक योद्धा की भांति। नहीं तो बिना बेहतर तरीके से लड़े हुए सरकार नहीं देगी आपको, इस चीज़ को जान लीजिए। वहाँ से अगर नहीं हार जाइएगा तो यहाँ से सरकार तो नहीं देगी आपको, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा वेतन बढ़ोतरी के चक्कर में नहीं है। और वहाँ जब लड़ ही गए हैं तो वहीं पर लड़िए, केस को लड़िए पहले आप। हारिएगा तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन वहाँ हार जाइएगा, वहाँ भी नहीं लड़िएगा, सरकार के पास भी रहिएगा, तो दोनों जगह पावर को मत लगाइए, एक जगह रहिए, अभी कोर्ट में रहिए। मैं तमाम प्रधान शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि कोर्ट में जो केस है तो कि कोर्ट को पर ही अभी भरोसा करिए और वहीं लड़िए। कनीय से वरीय का वेतन तो किसी कीमत पर नहीं ही होगा, तो आपको बेहतर ही वेतन होगा। कुछ त्रुटियां आपके केस में है जो आपने दायर किया है, उस त्रुटियों को सुधरवा करके और बेहतर तरीके से उसको लड़िए, तभी उसका कोई सकारात्मक हल निकलेगा।
अन्यथा सरकार ऐसे तो कुछ देने वाली नहीं है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है।